नमस्ते, मैं गीतिका महाजन आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर स्वागत करती हूँ आपको ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक्स प्रोग्राम में। चलिए आज देखते हैं इस हफ्ते 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपके राशिफल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। हम शुरू करते हैं एरीज मेष से। मेष राशिफल के लोगों के लिए ये समय थोड़ा दुविधा में भी है, थोड़ा अच्छा भी है। अगर आप किसी भी काम को सोच समझ के आगे लेके जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। उसकी थोड़ी स्टडी कीजिए, उसका थोड़ा रिसर्च कीजिए। बस सिर्फ बातों में मत आ जाइए कि चलो मेरे इस फलाना दोस्त कर रहा है, वो सक्सेसफुल है तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसे नहीं होता है। हर कदम सोच समझ के लीजिए और इसी में आपकी भलाई है। अब हम देखते हैं टॉरियन, ये है ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों ने आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, आपने कोई अपने स्किल को एनहांस किया है या आप सोच रहे हो, उसके लिए ज़रूर आगे जाइए। और अगर आपने ऑलरेडी कोई वर्कशॉप या अपने स्किल्स को एनहांस किया है, उसको सोच समझ के आगे बढ़िए। आप कठिनाइयों से डरिए मत या आप मौक़ों को ढूंढिए मत, क्योंकि मौके ऐसे नहीं आएंगे, आपको मौके बनाने पड़ेंगे। और जैसे आप मौके बनाओगे तो आप देखेंगे कि इस हफ्ते आपको आपकी मंजिल बहुत पास दिख रही है। अब हम देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशिफलों ने बहुत मेहनत की है। आपने अपने कर्मों को भी सही दिशा पे लेके जाए हैं, वो है अच्छे कर्म। आपको अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया है, आपका विजन भी बहुत क्लियर हो गया है और आप जानते भी हो कि जितना मेहनत करूँगा या करूँगी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये सोच पे पक्का रहिए और देखिए कि आप आगे और कैसे मंजिलों को पार करते हैं। अब हम देखते हैं कैंसर, वो है कर्क राशि। कर्क राशिफल लोग थोड़े से ज़िद्दी हो चुके हैं क्योंकि आपने अभी ही रिसेंटली कुछ पॉलिटिक्स फेस किया है। किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया, किसी ने आपके काम को ठुकरा दिया। तो क्या होता है, मेहनत तो आपकी है ना, फल तो आप ही को मिलेगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आप अपना मेहनत करती रहिए, किसी भी काम को आधे रास्ते पे नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब हम कोई दौड़ते हैं, जैसे कि आप कोई रेस में भाग लेते हो और वो 100 मीटर का रेस हो, आप 50 मीटर तक पहुंच गए हो और आप थक जाओ या कोई बोले नहीं आपसे नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? 50 मीटर पीछे जाओगे या 50 मीटर आगे जाओगे? आपको सोचना है। मेहनत उतनी ही है पर किस दिशा पे जाओगे वो आपको डिसाइड करना है अपने लिए। अब हम देखते हैं लियो, वो है सिंह राशि। सिंह राशि लोगों ने मेहनत की है, अपने आप पे काम भी बहुत किया है। आपको लग भी रहा है कि मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट अप हुई है, वो अच्छा कार्य है। अगर आप अपने बिजनेस में किसी जॉइंट वेंचर पे जाना चाहते हो, जाइए, ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी कमिटमेंट में हो रिलेशनशिप में और आप सोचे हो कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, टैरोज आपके लिए बोल रहा है कि टाइम बहुत फेवरेबल है। आप कमिटमेंट में भी जा सकते हो और ये कमिटमेंट ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखते हैं वर्गो, वो है कन्या राशि। कन्या राशि फल के लोगों को एडवाइस देना बहुत मज़ा आ रहा है। आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप में हेड बनने की इच्छा रखते हैं, ये अच्छा टाइम भी है। पर अगर आपने इस कार्य क्षेत्र में सक्सेस लाना है, लोगों की फॉलोइंग लानी है, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। आपको आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है कि हम ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आप में डिसाइड करना है कि मैं जो कार्य क्षेत्र में सोचूंगा या करूंगा या मैं कोई भी एडवाइस दूंगी या दूंगा, वो ज़रूर कामयाब होगा और सक्सेसफुल होगा। तभी आप लोगों की फॉलोइंग ले सकते हैं, उनसे अपना अपनापन भी जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं लीब्रा, वो है तुला राशि।
ये हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके काम बहुत तेज़ी से हो चुके हैं, थोड़े ब्रेक्स भी आएंगे। आप देखेंगे कि जो लोगों ने आपको वादे किए हैं और जो उनमें से सही नहीं है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। उन लोगों के ऊपर अपनी सोच वेस्ट मतलब कि सोचना, अपनी एनर्जी जाहिर करना बेकार है। आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ये इस हफ्ते आपके टूटते हुए तारे का टाइम है। आप इस हफ्ते कुछ भी मांगोगे, आप देखोगे कि बिना मेहनत किए भी आपको वो सक्सेस मिल रही है, वो चीज़ आपके सामने भी आ रही है। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लिए ये राशिफल के लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा पास कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि या तो आप इनडिसिसिव हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे कैसे रहूं, क्योंकि आप करना तो कुछ चाहते हो पर लोग आपको कुछ और ही सुझाव दे रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं। टैरो आपको ये एडवाइस करता है कि आप अपनी सुनो, अपनी मन की सुनो, एक रिस्क ले ही लो। और आप देखोगे कि उस रिस्क के लिए अगर आपको बाहर भी जाना पड़े या थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़े या किसी कोर्स के लिए बाहर जाना पड़े, वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा और आपको सक्सेस आप देखोगे कि इसमें आपने कंप्लीशन भी किया है। और वही लोग जो आपको कह रहे थे कि ये सही नहीं है, आपके पीछे आएंगे, आपको टैप करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए अगर आप किसी बिजनेस वेंचर में हैं, आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बनेगी। इनफैक्ट आप लोग अपने काम को बढ़ाने के लिए भी आगे सोचोगे। घर में बहुत खुशहाली है। गवर्नमेंट के साथ अगर आपका कोई केस चल रहा है या गवर्नमेंट किसी के साथ केस चल रहा है, उसकी कंप्लीशन भी हो जाएगी और आप देखोगे कि केस का रिजल्ट भी आपके साइड में आया है। ओवरऑल इस हफ्ते में आपको बहुत संतुष्टि है, कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी। आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो टाइम हो ही नहीं सकता था। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए आपकी गाइडेंस जो आपको मिली है आपके बड़ों से, वो सही है, पर आप चाहते कुछ और हो और वो गाइडेंस कुछ और है। आपके लिए आप अपने एल्डर्स की गाइडेंस के लिए, अपने गुरु के गाइडेंस पे थोड़ा सा चलिए। आप गिव अप नहीं कीजिए, आप अपने काम को बढ़ाते लीजिए। आपके जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आपको लगता है कि ये जो रास्ता मैं चल रहा हूँ यहाँ पे डेड एंड है, इधर कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये रास्ता खुलेगा और आपको रोड ऑफ सक्सेस पे ज़रूर लेके जाएगा। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आप को कोई अच्छी न्यूज़ मिली है। आप बहुत खुश थे पर सडनली आपकी सेहत ने जवाब दे दिया और आपको लगता है कि वो जो सिचुएशन थी या वो अपॉर्चुनिटी थी आपके हाथ से निकल गई है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बोलिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आएगी और मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा और सक्सेस भी पाऊँगा। आप ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं पाइसियन, वो है मीन राशि के लिए। इन राशि फल के लिए अगर आपने कोई ट्रेडिंग का काम किया है या आप किसी फैमिली बिजनेस में काम करते हो, अपने ही फैमिली बिजनेस में काम करते हो, या आपके काम में क्रिएटिविटी है और आप अपने घर से अपना काम शुरू करना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आपको सक्सेस भी मिलेगा। आगे जाके आपको लगेगा कि इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। आप अपनी सोच को बदलिए। आप कीजिए कि रास्ते में अभी अपनी मंजिल पे चलना शुरू करूँगा और रास्ते अपने आप ही खुलेंगे। आप देखोगे कि कभी भी आप डेड एंड पे नहीं आओगे। एक अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती है तो उससे पहले ही दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है और जो आपको और भी सक्सेसफुल बना जाएगी। तो इस पे हम चलते हैं अपने इस हफ्ते के उपाय पे। ये उपाय हमारे इसी पे बेस्ड है कि आपको अगर कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आए, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप हर सिचुएशन को अपनी बेनिफिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, समझो कि किसी दो है ए एंड बी, उनके दोनों के कोई घर या प्रॉपर्टी जल चुकी है। मिस्टर ए कहेगा कि यहाँ मेरी प्रॉपर्टी जल गई है, मैंने इतने पैसे लगाए थे, अब तो मैं सड़क पे आ गया हूँ, रोड पे आ गया हूँ और मैं तो बर्बाद हो गया।
दूसरा बी कहेगा कि ये तो पुश्तैनी ज़मीन थी, पुराना घर था, अच्छा हुआ जल गया, इसके जो इंश्योरेंस के पैसे हैं उसमें से वो एक मॉल खड़ा करता है और मॉल से बहुत पैसे बनाता है। तो ये सिचुएशन अच्छी थी या ये सिचुएशन बुरी थी, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर हमें कोई भगवान या कोई भी सिचुएशन नेगेटिव आती है, हम हर चीज़ को बोल सकते हैं कि इसके वजह से मेरे साथ ये अच्छा होगा, और आप देखोगे उसी टाइम पे वो सिचुएशन कैसे बदल जाती है। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आज हम अपने एक कॉलर का अपने ईमेल के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो आज हमारे जो लकी विनर है जिनका हम क्वेश्चन लेंगे वो है अशोक जी। अशोक जी ने मीडिया में कुछ एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, एक नया माध्यम शुरू किया है। वो पूछना चाहते हैं कि ये माध्यम कैसे चलेगा उनके लिए। अशोक जी के लिए ये खुशखबरी है कि ये माध्यम इन्होंने जहाँ से शुरू किया है वो बहुत फैलेगा। इनको पूरे जैसे ये उन्होंने मुझे कहा है कि वो इंडिया से उन्होंने ये शुरुआत की है, ये पूरे इंडिया में इनका काम फैलेगा। बीच बीच में इनको कठिनाइयाँ आएगी, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी कि कुछ 6-7 महीनों के लिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट उतना नहीं मिल रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर सडनली अप्रैल में ये बूस्ट करेगा और ये जो आपका काम है, ये जो आपकी चैनल है, ये इंटरनेशनल तक आगे बढ़ेगी। तो इसको जैसे आप चला रहे हो वैसे करो, इसी में आप अपनी चेंजेस भी लाने की कोशिश करो इसी चैनल पे। पर इसको बंद करना या इसमें गिव अप करना अभी तो टैरो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता है। इसको बस आगे ही बढ़ाने की सोचना है। अगर कोई मुश्किल भी आए, जैसे मैंने कहा था, सिचुएशन अपने हाथ में है कि कुछ नेगेटिविटी भी आएगी, आप बोलना इसके वजह से मेरा ये चैनल और सक्सेसफुल रहेगा। तो इससे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, और प्लीज़ आप भूलिएगा नहीं हमें सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बटन में बेल आइकन दबाने के लिए हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।